students, welcome to my channel. I hope you guys are doing well. तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, तो फर्स्टली देखो मेरी एडवाइस है उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्हें ऑर्गेनिक टफ़ लगती है। जनरली क्या होता है कि ऑर्गेनिक टफ़ ही लगती है बच्चों को, है ना। तो वो क्या करें कि जितना मैक्सिमम हो सकता है ना वो रिटन प्रैक्टिस करें, तभी अच्छे से ऑर्गेनिक हो पाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस करें ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए। तो चलिए आज का चैप्टर जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स हैं वो शुरू करते हैं। देखो, हेलो एल्केन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं हेलो प्लस एल्कीन, है ना। हेलो अरीन्स ऐसे इसे भी लिख सकते हैं हेलो प्लस एरीन्स। अब देखो हेलो ये कहाँ से आया है, हेलोजन से, सॉरी ये गलत लिखते हैं, है ना। हेलोजन से आया है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे सारे हेलोजन्स हैं। एल्केन्स हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, इथेन, है ना। तो देखो अब इसका क्या मतलब है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे तो पता ही होगा आपको, बट फिर भी देखो देखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन हो गया। अब सैचुरेटेड का क्या मतलब है, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सभी उस केस में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, कोई भी उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे मीथेन को हम ऐसे लिख सकते हैं HH, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई है डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सैचुरेटेड है। ठीक है, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं ना हम उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो देखो हेलो हेलोजन से एल्केन्स हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब हेलो एल्केन्स क्या है, हेलो एल्केन है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या है कि देखो जैसे मैंने ये एक हाइड्रोकार्बन लिया मीथेन, इसका एक एच रिप्लेस कर दिया मैंने हेलोजन एटम के साथ Cl के साथ, तो ये जो कंपाउंड आया ना हम इसे बोलेंगे हेलो एल्केन, है ना। एक H को रिप्लेस किया विद हेलोजन एटम, देन वी गेट हेलो एल्केन। तो कह सकते हैं ना कि ये हेलोजन डेरिवेटिव है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स। देन आता है हेलो अरीन्स। ये बात तो होगी, है ना, कि हेलोजन्स आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एरीन्स क्या होते हैं, एरीन्स होते हैं अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन तो वही हाइड्रोजन और जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन हो गए। अरोमेटिक का क्या मतलब है, अभी कौन से अरोमेटिक हो गए, इसके लिए ना मैंने एक पहले तो अलग से वीडियो बना रखी है अरोमेटिसिटी की, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो यहाँ के लिए मैं बता देती हूँ कि अरोमेटिक क्या मतलब क्या होते हैं, कि एक तो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, फर्स्टली जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, फिर उसमें प्लेनैरिटी होनी चाहिए, देन उसमें कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, एंड वो हक्कल्स रूल को फॉलो करता होना चाहिए। ठीक है जी, हक्कल रूल है ना जो अरोमेटिसिटी का, उसको फॉलो करता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मतलब 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कंपाउंड में। और देखो जो बेंजीन है ना वो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग भी 6 इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड है वो अरोमेटिक होते हैं। सेकेंडली ये प्लेनर भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है। ठीक है, अब हेलो अरीन्स क्या होते हैं, वापस आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट में। हेलो अरीन्स का क्या मतलब है कि जो ये अरोमेटिक कंपाउंड है ना इसका एक H उसे रिप्लेस कर दो विद अ हेलोजन। ठीक है, देखो एक H इसे रिप्लेस कर दिया हेलोजन्स के साथ, देन वी गेट हेलो अरीन। तो हम कह सकते हैं ना कि जो हेलो अरीन है वो क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। भी एक H को Cl के साथ रिप्लेस किया, देन वी गेट हेलो अरीन। ये तो आपको समझ आ गया होगा, है ना, बेसिक पार्ट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, एक तो एलिफेटिक, एक अरोमेटिक। अरोमेटिक तो हमने देख लिया, अरोमेटिक वाला अरोमेटिक क्या होते हैं भी जिनमें प्लेनैरिटी हो, है ना, साइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेशन हो,
तो वो वाले कंपाउंड्स हैं ना, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं तो वो अरोमेटिक होते हैं। एलिफेटिक कौन से होते हैं? एलिफेटिक जनरली होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, ओपन चेन। और अगर सपोज इनके जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं अगर इनमें रिंग प्रेजेंट भी है ना तो वो नॉन एरोमेटिक होगी, है ना, वैसे तो होगी नहीं, अगर है भी सपोज तो वो नॉन एरोमेटिक होगी, ठीक है जी। तो ये होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड, अब ये कौन से कंपाउंड होते हैं? देखो, these are the compounds which are obtained by replacement of one or more hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon by equal number of halogen atom। देखो, कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब कोई भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, उसको H है ना, उसे हमने रिप्लेस कर दिया हैलोजन के साथ। अगर है ना इक्वल नंबर से करना है, 2H को 2 हैलोजन के साथ, 3H को 3 हैलोजन एटम के साथ, तो ऐसे करना है, तो वो हमारे पास होंगे एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। तो इसको भी हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है डिपेंडिंग अपॉन कि विच टाइप ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट, है ना। तो देखो उसके अकॉर्डिंग ये हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस होते हैं। हेलो एल्कीन्स का क्या मतलब है? अब इस केस में जो हाइड्रोकार्बन है ना वो एल्केन्स होंगे, मतलब सभी के सभी सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उस केस में, हेलो एल्केन्स। देखो CH4 ये क्या है? एक एल्केन, इसका एक H मैंने Cl के साथ रिप्लेस किया, देन वी गेट क्लोरोमीथेन, हेलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो हम कह सकते हैं कि जो हेलो एल्केन्स है ना वो क्या होते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, ठीक है। देखो इसे है ना क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 और X, ये X डिनोट करता है कोई भी हैलोजन, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हमने 2 लिया है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 + 1 5 × X कोई भी, जैसे है ना ये देखो ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन। तो ये थे हेलो एल्केन्स जिन्हें हम क्या है एल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है हेलो एल्कीन्स। देखो नेम से क्लियर है, एल्कीन हेलो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, कोई भी सिंपल से सिंपल एल्कीन ले लो, जैसे मैंने इथीन ली, इसका H रिप्लेस कर दिया मैंने हेलोजन के साथ, एक H हेलोजन के साथ रिप्लेस कर दिया, देन वी गेट ब्रोमोइथीन, है ना। तो ये हो गया ना हेलो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। हम इसे विनाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। ये जो विनाइल एलाइल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर लो कि इसे विनाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। इसका जनरल फार्मूला है जो CnH2n-1 × X, X कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बात हेलो एल्काइंस और एल्काइनिल हैलाइड्स। इस केस में क्या होता है? देखो एल्काइंस कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या करो कि एक एल्काइन लो, उसका जो H है वो रिप्लेस कर दो हेलोजन एटम के साथ, देन वी गेट हेलो एल्काइन, या हम इसे बोल सकते हैं एल्काइनिल हैलाइड, है ना। तो देखो हमारे पास क्या आ गया? क्लोरोइथाइन। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-3 × X, ठीक है जी। X कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे तो एक एक दो एग्जांपल्स लिए हैं, आप जितनी मर्जी एग्जांपल्स कर सकते हो, ओके जी। अब नेक्स्ट बात आती है, पहले हमने एलिफेटिक डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं अरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पे है कि वहाँ पे हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स लिए थे, यहाँ पे हम लेंगे अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सेम जो H है ना उसे रिप्लेस करेंगे इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के साथ, है ना। सेम हम इसे भी 2 कैटेगरीज में देखो क्लासीफाई करेंगे, एक तो होते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, एक होते हैं हमारे पास साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले देखो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव जिन्हें हम हेलो अरीन्स और एराइल हैलाइड्स भी बोलते हैं,
है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जो हैलोजन एटम है, दैट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो डायरेक्टली अटैच होते हैं रिंग के साथ। ये याद रखना है कि जो हेलोअरीन्स है ना, उनके केस में हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ। ये देखो क्लोरीन है वो डायरेक्टली अटैच्ड है ना, ब्रोमीन है वो डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ। बट साइड चेन के केस में ऐसा नहीं होता। साइड चेन के केस में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है ना, उसके ऊपर या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसके ऊपर साइड चेन लगी होती है, उस साइड चेन में रिप्लेस होते हैं हाइड्रोजन एटम बाय द हेलोजन एटम। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसके ऊपर साइड चेन लगी हुई है, एक एच को रिप्लेस किया यहाँ पे 2 एच को रिप्लेस कर दिया हेलोजन ने यहाँ पे 3 एच को। तो अकॉर्डिंगली हम कंपाउंड्स को नेम देंगे। अगर 1 रिप्लेस हुआ है तो बेंजाइल, अगर 2 रिप्लेस हुए हैं तो बेंजल, अगर तीनों के तीनों रिप्लेस हो गए तो बेंजो, है ना। तो ये चीज़ होती है साइड चेन के केस में। तो यही रीज़न है कि हम इन्हें ना एर एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एर एल्काइल, है ना। क्यों? क्योंकि इस केस में जो हैलोजन है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो एक साइड चेन के थ्रू अटैच्ड है। अगर वो डायरेक्टली अटैच होता तो हम उसे बोलते एराइल हैलाइड्स। ओके, इसीलिए हम इन्हें एराइल हैलाइड्स नहीं कंसीडर करते। ओके जी, आई होप समझ आ गया होगा आपको, है ना। तो एक और बात थी कि जो एराइल हैलाइड्स है ना, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ARX। जो AR है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं एराइल को, और ये कोई भी हैलोजन एटम, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, कुछ भी। ओके, देन आता है कि हम टाइप ऑफ हैलोजन एटम के बेस पे क्लासीफाई करते हैं कि विच टाइप ऑफ हैलोजन एटम इज प्रेजेंट, है ना। फ्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अकॉर्डिंगली अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो कंपाउंड, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, आयोडीन, आइडो। तो उसी अकॉर्डिंग उसको नेम दे देंगे, है ना। जैसे देखो CH3Br, Br प्रेजेंट है तो ब्रोमो मिथेन, है ना। इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल ब्रोमाइड। ये देखो कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड, अदरवाइज क्लोरो इथेन। इस केस में आइडो इथेन, जो कॉमन नेम है वो इथाइल आयोडाइड। सेम केस फ्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, है ना। ब्रोमीन है ब्रोमो बेंजीन, आयोडीन है तो आइडो बेंजीन। ये तो था टाइप ऑफ हैलोजन एटम। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अब डिपेंडिंग अपॉन भी कितने नंबर ऑफ जो हैलोजन एटम प्रेजेंट है ना, उसके बेस पे क्लासीफाई करेंगे, है ना। मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन। टेट्रा से आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन की कंपाउंड्स, है ना। तो कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम 4 से आगे नहीं जा सकते। 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, चारों के चारों रिप्लेस हो गए टेट्रा हेलो, उससे आगे नहीं जाएंगे। देखो मोनो हेलो मतलब 1 हैलोजन एटम, सिर्फ एक प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रोमो, इथेन और इथाइल ब्रोमाइड। इसे बोलेंगे मोनो हेलोबेंजीन। नेक्स्ट है डाई हेलो, मतलब क्या है कि अब इस केस में 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट है, डाई क्लोरोमीथेन, और इसे बोलेंगे डाई हेलोबेंजीन। नेक्स्ट है ट्राई हेलो, इस केस में 3 हैलोजन एटम्स होंगे, है ना। तो देखो 3 हैलोजन एटम, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरोमीथेन। और जो ये कंपाउंड है ना ट्राई क्लोरो, ये वाला, इसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। ओके, तो देखो ये वाला ट्राई हेलोबेंजीन आ गया। नेक्स्ट जो लास्ट है वो टेट्रा हेलो, है ना, कि मतलब चारों के चारों जो H थे वो रिप्लेस कर दिया हमने Cl के साथ या कोई भी हैलोजन एटम के साथ, तो वो हो गया टेट्रा हेलो कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड है ना ये वाला, इसे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोल देते हैं। ठीक है जी, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।